जैन साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वो आईएमपी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो गुजरात पुलिस में आने वाले हैं। तो बिल्कुल ही हम जीके के एक तरफ लेके चलते हैं, जीके से स्टार्ट करते हैं। तो उनके अंदर जो आईएमपी जो क्वेश्चन है जो आने वाले हैं उसका पूछ सकते हैं, या तो फिर वो युद्ध पूछ सकते हैं, और या फिर उसमें किसकी जीत हुई या कौन विजेता रहा, ठीक है, तो उसका पूछ सकते हैं। या फिर पूछ सकते हैं कि वो किसके बीच में लड़ा गया, मतलब दोनों आदमी जो कौन कौन से थे जो उसके बीच में युद्ध लड़ा गया। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 में लड़ा गया। तो 1191 में लड़ा गया। तो किसके बीच में लड़ा? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक पिक्चर भी बनी हुई है, तो वो भी आपने देखी है। तो कुछ अगर ऐसी जो हमारे ऐतिहासिक चीज़ों पर अगर कोई फिल्म बनती है तो उसमें अगर देखते हो तो उसमें आप सिर्फ हीरो साइड में देखते हो कि इसका एक्शन अच्छा है या फिर कोई चीज़ अच्छी है, वो देखते हो। लेकिन उस किस के बीच में लड़ा गया और कौन कौन लड़ने वाले थे और किसकी पराजय हुई और किसकी विजेता कौन बना, ये चीज़ों का आपने उसके अंदर बिल्कुल ही नोट करके रखना है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था, और फिर इसमें कौन विजेता कौन रहे? इसमें विजेता रहे पृथ्वीराज चौहान रहे। इसके बाद में फिर वही, या फिर इसको बोलते हैं थानेर का युद्ध। तो जो भी इसका दूसरा युद्ध लड़ा गया था तो 1192 में युद्ध लड़ा गया था। तो 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध लड़ा। तो इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। अच्छा, पानीपत के युद्ध वाले तीनों क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। इसको आपने इनको बिल्कुल ही ध्यान से देख के अच्छे से पढ़ाई कर लेना है ताकि आपको ये याद रहे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में लड़ा गया। तो किसके बीच में लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। और जीत किसकी हुई? यह क्वेश्चन अगर ये आ जाता है आपके, पानीपत का प्रथम युद्ध में कौन विजेता रहा? तो बाबर रहा। और एक किस के बीच में लड़ा गया? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? जो पानीपत का दूसरा जो युद्ध है वो कब लड़ा? 1556 में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था अकबर और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। और अकबर और बेर खां हुमायूं, इसमें अकबर की जीत हुई थी। अगर क्वेश्चन यह आता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, तो 1556 में लड़ा गया। और इसमें विजेता कौन रहे? तो अकबर रहे। अभी आता है पानीपत का तीसरा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में लड़ा गया था। 1761 में लड़ा गया था। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। और इसमें कौन विजेता कौन रहे? अहमद शाह इसमें विजेता रहे थे। इसमें एक और आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड युद्ध जो सिखों के बीच में जो युद्ध हुआ था, अंग्रेज और सिख लड़े थे इसमें, तो अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो कब लड़ा गया था? 1848 से 1849 तक के अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध लड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आईएमपी जैसा लग रहा है, कलिंग युद्ध का। जो कलिंग का युद्ध हुआ था तो वो बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था। तो 261 ईस्वी में हुआ था।
और वो भी अशोक सम्राट जिसको बोलते थे उसके बीच में और चेतराज के बीच में हुआ था। तो इसमें अशोक सम्राट ने जितने भी जो मतलब बच्चे से बड़े थे, जितने भी आदमी थे, उनको सबको कत्लेआम कर दिया था। फिर इसको जब दुख हुआ तब उसने क्या किया, युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसको बहुत गिल्टी महसूस हुई कि यार ये तो मैंने बहुत बुरा कर दिया है लोगों के साथ है। उसमें औरतें और छोटे बच्चे वो ही रहे थे। अच्छा, भारत का संविधान कब तैयार हुआ था? तो भारत का जो संविधान है कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1939 को। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था संविधान। कुछ मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं नीचे में, 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन डाले हैं तो संविधान के ऊपर डाले गए हैं, ताकि आपको बिल्कुल ही इसमें अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो भारत का संविधान कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था हमारे को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान है वो जनता के लिए लागू हो गया था कि आपके ये कानून बनाए गए थे, जो कानून सब जनता के लिए लागू हो गए थे। और इस संविधान का जो काम करना जो शुरू किया था तो वो कब किया था? 9 दिसंबर 1946 में, कि भी ऐसा एक संविधान बनाया जाए जिसमें हर चीज़ के लिए कानून बने हो। तो 9 दिसंबर 1946 को ये चीज़ें लागू की गई थी, मतलब इस पे काम करना शुरू कर दिया गया था। अभी ये जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए हैं एक बार इसमें आप मोटे तौर पे इसमें नज़र मार लेना है, ताकि आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्वेश्चन बना रखे हमने। ये बिल्कुल ही गुजरात पुलिस में जो आने वाले हैं वही क्वेश्चन बना रहे हैं। बाकी आप कहीं भी किसी भी एकेडमी से जुड़े तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी चीज़ से जुड़ो, लेकिन कम से कम स्टडी के मामले में जब जुड़ रहे हो तो आप ये देखो कि हमारा कम से कम खर्चा हो और अच्छे से हमारे को शिक्षा मिल जाए, वहाँ जुड़ें आप। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे को पता चले कि इतने लोग देख रहे हैं, और आगे जो आपके कोई भी रिलेटिव गुजरात पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने का एक काम करें ताकि उनको भी अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत।